25 मई 2022। जी हां, अमेरिका के इतिहास में याद रखा जाएगा। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में 18 साल के एक बंदूकधारी ने स्कूल में घुसकर 19 बच्चों समेत 21 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिकी इतिहास की सबसे निर्मम घटनाओं में शामिल टेक्सास की इस गोलीबारी के जिम्मेवार हमलावर का नाम है साल्वाडोर रामोस। रामोस ने सबसे पहले अपनी दादी को गोली मारकर हत्या की और फिर स्कूल का रुख किया। वो 18 साल का हो चुका है और वयस्क होते ही उसने सबसे पहले AR-15 राइफल उठाकर 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हत्याकांड के लिए गन लॉबी को तो जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा है कि अब इसके खिलाफ कदम उठाने का समय आ गया है। बाइडेन चाहे जो भी दावा कर लें, लेकिन अमेरिका में गन लॉबी ज्यादा ताकतवर है कि उसका कोई विरोध करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता है। आखिर ये गन कल्चर कैसे अमेरिका के लिए महामारी बन गया, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में सब्जी की तरह लोग बंदूक खरीद सकते हैं। इनमें AR-15 जैसी सेमी ऑटोमेटिक राइफलें भी शामिल हैं। यही वजह है कि अमेरिका में अक्सर गोलीबारी में सामूहिक हत्या की खबरें आती रहती हैं। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक साल 2020 में 45,222 लोगों की मौत गोलीबारी से हुई थी। वहीं सड़क हादसे में केवल 40,698 लोग मारे गए थे। साल 2020 में अमेरिका में बंदूकों की गोलीबारी से मौत का सबसे बुरा साल रहा। यही नहीं, आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका में साल 2010 के बाद बंदूकों से गोलीबारी में मौत के मामले में 43% की वृद्धि हुई है। बंदूकों से हुई 45,222 मौतों में 54% आत्महत्या, 43% हत्या के थे। पीवू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये हत्याएं गैर इरादतन या पुलिस की ओर से की गई थीं। तो इसी के बहाने थोड़ा सा हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में खासकर स्कूलों में फायरिंग की घटनाएं कब कब घटी हैं। स्कूल में फायरिंग की हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो 2 घटनाएं हुई और दोनों टेक्सास में ही हुई हैं। इसमें सबसे ताज़ा मामला 25 मई 2022 को एलिमेंट्री स्कूल का है, जिसमें हमलावर की फायरिंग में 18 छात्रों समेत 21 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले मई 2018 में ह्यूस्टन क्षेत्र के सांता के हाई स्कूल में 17 साल के किशोर ने गोली चला दी थी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश छात्र ही थे। मार्जोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में फरवरी 2018 में फ्लोरिडा के पार्कलैंड स्थित स्कूल में फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसमें 14 छात्रों और 3 स्टाफ सदस्यों की मौत हो गई थी। कई अन्य घायल भी हुए थे। 20 साल के इस युवक पर हत्या का आरोप लगा था। UMPQUA कम्युनिटी कॉलेज अक्टूबर 2015 में ओरेगॉन के रोजबर्ग में एक व्यक्ति ने स्कूल में 9 लोगों की हत्या कर दी थी और 9 अन्य को घायल कर दिया था, फिर खुद को भी गोली मार लिया था। सैंडी हुक प्राथमिक स्कूल दिसंबर 2012 में 19 साल के एक युवक ने कनेक्टिकट के न्यू टाउन में अपने घर में अपनी मां की हत्या कर दी थी। फिर पास के सैंडी हुक प्राथमिक स्कूल में गया और 20 फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट और 6 शिक्षकों की हत्या कर दी थी। उसने भी बाद में खुद को गोली मार ली थी। अप्रैल 2007 में 23 साल के छात्र ने अप्रैल 2007 में वर्जीनिया की ब्लैक्सबर्ग परिसर में 32 लोगों की हत्या कर दी थी। 2 दर्जन से अधिक अन्य घायल हो गए थे। इसके बाद बंदूकधारी ने खुद को गोली मार ली थी। रेड लेक हाई स्कूल मार्च 2005 की अगर हम लोग बात करें तो 16 साल के छात्र ने अपने मिनेसोटा घर पर अपने दादा और उसके साथी की हत्या कर दी थी। फिर पास के रेड लेक हाई स्कूल में गया, जहां उसने खुद को गोली मारने से पहले 5 छात्रों, 1 शिक्षक और 1 सुरक्षा गार्ड की भी हत्या कर दी थी। तो ये मामले हैं अमेरिका के ताज़ा मामले, या फिर कहें कि अमेरिका में इस तरह से गन का ये इतिहास है। और आखिर में हम आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने घटना पर काफ़ी दुख व्यक्त किया है। हैरिस ने कहा है कि अब बहुत हो गया, एक देश के तौर पर हमारे पास कार्रवाई करने का साहस होना चाहिए और एक स्टैंड लेने का भी साहस होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए एक सही पब्लिक पॉलिसी बनना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।